सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस के एक न्यू वीडियो में आप सभी का वेलकम है बेसिकली। एंड आज हम देखने वाले हैं जो आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है क्लास 12th का जो कंप्यूटर सब्जेक्ट का होने वाला है उसको हम देखने वाले हैं। एंड पूरा जो डिटेल्स है वो आपको इस वीडियो में क्लास में देखने को मिलेगा। उससे पहले आप सभी से जस्ट वन रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लेना, क्योंकि आपको सभी वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 एंड उसके साथ साथ आप सभी का कंप्यूटर का ये पेपर होने वाला है क्लास 12th का। एंड 3 घंटे आप सभी को यहाँ पे टाइम दिया गया है एंड पूर्णांक जो है वो आप सभी को यहाँ पे 50 दिया गया है। सो थैंक यू पीयूष फॉर शेयरिंग दिस पेपर। आप सभी के भी अगर एग्जामिनेशन हो रहे हैं और उनके जो पेपर्स हैं अगर वो आप शेयर करना चाहें तो आप हमारी टीम के साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आप सभी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर कह लें कि सभी बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। एंड फर्स्ट जो यहाँ पे ए नंबर हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है वो दिया गया, असेंबली भाषा का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था। बेसिकली असेंबली जो लैंग्वेज है उसका जो खोज किया गया था या फिर आविष्कार किया गया था वो प्रथम पीढ़ी में किया गया था। किस में किया गया था? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें हमको असेंबली लैंग्वेज का जो है आविष्कार किया गया था हमारे लिए। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है बी, उसमें हमको पूछा गया है कि जावा का फुल नेम क्या है। सो जावा का जो फुल फॉर्म होता है या फिर कहते हैं पूरा नाम जो होता है वो होता है जावा वर्चुअल मशीन। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग JVM भी बोलते हैं, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है। एंड थर्ड नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है सी नंबर आपका, क्या कारण है कि जावा प्रोग्राम जो होता है उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है। ठीक है। उसका क्या रीज़न है? हमारा जो जावा प्रोग्राम है उसको जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं बेसिकली। सो इसका रीज़न ये होता है बेसिकली कि ये जो होता है जावा कंपाइलर, जावा बाइट कोड या फिर जावा वर्चुअल मशीन या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। इसे जो भी इसमें दिया गया है हमारा जावा वर्चुअल मशीन के कारण ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, जावा कंपाइलर के कारण एंड जावा बाइट कोड के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ इसमें करेक्ट होगा। ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन दिया गया है जेवीएम और उसके बाद डैश 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 को मिला करके जावा प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ठीक है। सो जेवीएम और जावा प्रोग्राम को या फिर जावा बाइट कोड को या फिर जावा एपीआई को या फिर ऑल ऑफ द अबव, किसको मिलाने पर हमारा जो बनता है वो जावा प्लेटफॉर्म बनता है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका जावा बाइट कोड एंड जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकेंड है एंड थर्ड है ये दोनों करेक्ट होगा। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ना जावा वर्चुअल मशीन एंड जावा बाइट कोड, या फिर कह लेते हैं हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो करेक्ट होगा। ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन एंड जावा बाइट कोड को मिला करके जावा प्लेटफॉर्म जो है एक तैयार होता है, उसको हम लोग जावा प्लेटफॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का भाग नहीं है, लाइक प्रोग्राम, सीपीयू, निर्देश या फिर ऑनलाइन हेल्प। सो जो हमारा सॉफ्टवेयर का भाग नहीं है वो है ऑनलाइन हेल्प। ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ करेक्ट होगा। ठीक है। वीडियो का जो क्वालिटी है अगर आप सभी को थोड़ा बहुत जो है अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी को इंक्रीज कर लेना। आई होप आपका जो डिस्प्ले है वो पूरी तरीके से क्लियर दिखेगा। जावा इंटरप्रेटर इनमें से किसे मशीन कोड में परिवर्तित करता है। ठीक है। किस चीज़ को परिवर्तित करता है? यूज़र कोड को, जावा बाइट कोड को या फिर बिट कोड को या फिर जावा कोड को। सो बेसिकली वो जो चेंज करता है वो जावा बाइट कोड को चेंज करता है। किसको चेंज करता है? जावा बाइट कोड को। ऑप्शन नंबर हमारा जो फोर्थ है थर्ड है वो करेक्ट होगा। ठीक है। इसमें बताना है आपको सत्य व असत्य। ठीक है। लाइक यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट नंबर, मशीनी भाषा जेवीएम के लिए जावा बाइट कोड कही जाती है एंड जावा बाइट कोड हमेशा एक ही अनेक प्लेटफॉर्म पर कार्य करता है। जावा फंक्शन में दो फंक्शन एक ही नाम के नहीं हो सकते हैं एंड जावा भाषा में एक क्लास के प्राइवेट सदस्य उसी क्लास के फंक्शन द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक है। सो इसमें आपको बताना है कि जो मीन कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है या फिर कौन सा करेक्ट नहीं है। सो फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो आप देख सकते हो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, मशीन भाषा जो होता है जेवीएम के लिए जावा बाइट कोड कहा जाता है। ठीक है, ये करेक्ट है। जावा जो बाइट कोड होता है वो हमेशा एक ही अनेक प्लेटफॉर्म पर कार्य करता है। ये भी आप सभी का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, अभी आप पढ़ के आ रहे हो। जावा भाषा में दो फंक्शन एक ही नाम के नहीं हो सकते हैं, ये आप सभी के रॉन्ग दिए गए हैं। उसके बाद जावा भाषा में, जावा लैंग्वेज में एक क्लास के प्राइवेट सदस्य को उसी क्लास के फंक्शन द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। सो बेसिकली उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है।
सो ये थे आप सभी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एंड सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है निम्नलिखित चार को परिभाषित करना है आपको, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर वाले दिए गए हैं आपके। यहाँ पे टोटल आपको 5 दिया गया है, ठीक है। 5 क्वेश्चन दिया गया है, बट 4 का ही आपको डिफिनेशन लिखना है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताना है क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट एंड क्लास के बारे में बताना है, जावा वर्चुअल मशीन के बारे में बताना है, एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में आपको बताना है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का जो फुल सोल्यूशन है वो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर से बताना। मैं आपको सभी क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का आपको फुल सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा इन पीडीएफ, ठीक है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। बेसिकली थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको बोला गया है किन्हीं 3 का अंतर आपको स्पष्ट करना है अंतर के साथ। एंड ये जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर वाले रहने वाले। तो टोटल अगर आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन 6 नंबर वाले अटेम्प्ट करने हैं, उनका आंसर देना है, तो आपको इस प्रश्न के लिए पूरे 18 नंबर मिलने वाले। एंड डिफरेंस क्या है, जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस में आपको डिफरेंस बताना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको डिफरेंस बताना है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर में आपको डिफरेंस बताना है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है, जावा प्रोग्राम से ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटस जो आप सभी का स्टेटमेंट होता है उसके बारे में आपको बताना है डिफरेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, नॉलेज है आप, तो अच्छे से इसको लिख लोगे और पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे टोटल आपको दिया गया है 12 नंबर। एंड जो आप सभी के यहाँ पे दिए हुए हैं ये भी आप सभी का 2 नंबर वाला था, ठीक है। जो मैंने आपको अभी बताया ऊपर थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और ये जो 3 क्वेश्चन है वो सभी 2-2 नंबर वाले हैं। तो टोटल आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपको 12 नंबर मिलेंगे और 3 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मतलब ये जो है वो आपके 4 नंबर वाले प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको टोटल 5 दिया गया है, बट आपको 3 का ही आपको आंसर देना है। और ये जो है 4 नंबर वाले प्रश्न है बेसिकली। जैसे ऑब्जेक्ट केंद्रित प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसके प्रमुख तत्व कौन से हैं, उनका नाम बताना है। डू एंड व्हाइल लूप के बारे में आपको अंतर के साथ उदाहरण के साथ बताना है। क्लास क्या होता है, जावा के क्लास में विभिन्न प्रकार के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको समझाना है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं। जावा लैंग्वेज में अर्थमेटिक और जो आप सभी का रिलेशन ऑपरेटर होता है उसको समझाना है आपको। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है फिफ्थ नंबर वो आपका जो प्रश्न है टोटल 18 नंबर के लिए है। एंड यहाँ पे बोला गया है आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मतलब अगर आपको ये 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये 18 नंबर के लिए टोटल है, तो ये आपके 6 नंबर वाले प्रश्न रहने वाले, ठीक है। जिसको आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टाइप में समझते हो बेसिकली। सो आप इनको लॉन्ग में लिखना रहेगा। जैसा आपको क्वेश्चन दिया गया है जितने नंबर को, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर देना रहता है। बट आपको एडवांटेज ये है कि टोटल यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। 7 में से केवल आपको 3 को अटेम्प्ट करना है। 7 में से केवल आपको 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। सो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन ज़्यादा हैं बट जो सॉल्व करने हैं वो किन्हीं 3 को ही करने हैं। एंड क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, एरे कितने प्रकार के होते हैं समझाना है। जावा जो लैंग्वेज होता है इन्हें कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग जावा में एरे को। फॉर लूप वाइल लूप को आपको समझाना है बेसिकली। इफ एल्स स्टेटमेंट को सब बताना है। जावा लैंग्वेज में किन्हीं 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या को प्रिंट करने का एक प्रोग्राम बताना है। सो अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर आता है, लाइक अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं 7 क्वेश्चन में जो भी आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, अगर आप थ्योरी वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो थ्योरी वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लो। अगर आप प्रोग्रामिंग आपको आता है एंड अगर आप प्रोग्राम वाले जो क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप उनका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इस पीडीएफ को मैं व्हाट्सएप का जो चैनल है वहाँ पे शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक कहाँ पे है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है व्हाट्सएप चैनल का। एंड आप सभी फॉलो कर लीजिए। इसको मैं शेयर कर दूंगा, आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। एंड आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है यही पेपर आपको देखने को मिले, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनका जो फीडबैक आ रहा है कि उनके जो पेपर्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं वही उनके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, ठीक है। फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं, फीडबैक हैं, कुछ भी आप हमारी टीम के साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को यूज़ करके आप हमारे तक पहुँचा सकते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिएगा मत, जिससे उनको भी ये पता चल जाए पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।